है। भूकंप के झटके के बाद लोग घर से बाहर निकल आए हैं। मंडाले शहर के पास भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। थाईलैंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बैंकॉक में निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है वो गिर गई हैं और दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है। बैंकॉक तक ये झटके महसूस किए गए हैं। फ्लाईओवर ढह चुका है, मॉल के अंदर से लोग बाहर निकल आए और जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज यानी GFZ के मुताबिक भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था और इसका केंद्र मंडाले शहर के पास बताया जा रहा है। ये देखिए, भारी नुकसान हुआ है म्यांमार को। 7.2 तीव्रता का भूकंप। और एक तरफ ये देखिए बैंकॉक थाईलैंड की तस्वीरें, जहां भूकंप से मॉल ढह गया, कई निर्माणाधीन बिल्डिंग ढह गई और लोग जो अंदर बिल्डिंग में मौजूद थे वो बाहर भागते नजर आए। तो सैकड़ों लोग घबराकर इमारतों से बाहर निकल आए। और ये दो तस्वीरें देखिए, म्यांमार इसके केंद्र में था। म्यांमार का जो शहर है मंडाले, इसे भूकंप का केंद्र माना जा रहा है। 7.2 तीव्रता का ये जो भूकंप था, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.2 मापी गई, यानी इसकी तीव्रता काफी अधिक थी और इसके झटके दिल्ली एनसीआर इलाके में भी लोगों ने महसूस किए हैं। लेकिन ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर म्यांमार की है, दूसरी तस्वीर थाईलैंड के बैंकॉक शहर की इस वक्त आप देख रहे हैं। कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। म्यांमार में भूकंप से भारी तबाही मची। कई बिल्डिंग्स धराशायी हो गईं। ताश के पत्ते की तरह बिल्डिंग इसमें गिरते हुए दिख रही हैं। नज़ारा खौफनाक है। मंडाले शहर के पास भूकंप का केंद्र बताया गया। ज़मीन के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। थाईलैंड में इससे भारी तबाही मची है। बैंकॉक में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। बैंकॉक में मेट्रो सेवा को फिलहाल स्थगित कर दिया है, रोक दिया है। बैंकॉक में इमरजेंसी का ऐलान हो चुका है, आपातकाल लग गया है। भूकंप के बाद कई लोग लापता हैं, कई लोग बिल्डिंग्स के मलबे में दबे हैं। बचाव कार्य चल रहा है। राहत के लिए विभिन्न एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं। इधर भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में भूकंप के झटके महसूस हुए। उत्तर में दिल्ली और एनसीआर में भी ये झटके महसूस हुए हैं। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट कर भूकंप के वजह से उपजी स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। ये देखें आप, एक बड़ी निर्माणाधीन बिल्डिंग, किस तरह से नुकसान पहुंचा, किस तरह धीरे धीरे करके इसकी चपेट में लोग, किस तरह से नुकसान पहुंचा, किस तरह धीरे धीरे करके इसकी चपेट में लोग आए, कैसे इसका असर हुआ है। ये खौफनाक तस्वीरें हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, उसके स्विमिंग पूल से नीचे पानी गिरा है। इसमें रूफटॉप पर एक स्विमिंग पूल था जिसमें ऊपर से नीचे पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बिल्डिंग पूरी धराशायी हो गई, निर्माणाधीन। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते नजर आए। कई लोग लापता हैं। प्रधानमंत्री ने वहां पर, ये देखिए आप, निर्माणाधीन पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। आसपास के लोगों का इसमें दबा होना, इसकी आशंका जताई गई है। ऐसे ही कई बिल्डिंग्स में बड़े बड़े दरार आ चुके हैं, क्रैक्स आ चुके हैं। मेट्रो को बंद कर दिया है, आपातकाल की स्थिति है वहां। प्रधानमंत्री ने इस स्थिति पर चिंता जाहिर की है। भारत में भी कुछ असर पूर्वोत्तर के राज्य में और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में महसूस हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इमरजेंसी का ऐलान हो चुका है। मेट्रो को रोक दिया है। सभी को सुरक्षित और ओपन लैंड के ऊपर रहने के लिए कहा गया है। तो ये तस्वीरें बड़ी खौफनाक हैं। इस तरह की तस्वीरें काफी समय बाद विश्व के किसी कोने में इस तरह भूकंप और उससे जुड़े हालात दिखाई पड़े। ये जो ऊपर से गिरता हुआ आपको दिख रहा है,
ये स्विमिंग पूल जो बिल्डिंग के छत के ऊपर बनाए जाते हैं, बिल्डिंग के ऊपर के स्विमिंग पूल से नीचे पानी छलक गया। इतना तेज झटका था कि पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्डिंग को बड़ी क्षति पहुंची है, लेकिन बिल्डिंग के साथ जो ऊपर स्विमिंग पूल था उससे पानी नीचे गिर रहा है। एक भरे गिलास की तरह बिल्डिंग के ऊपर जो स्विमिंग पूल था वो छलका है और दूसरी ये बिल्डिंग आप देखें, एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी मल्टी स्टोरी जो भर भरा कर नीचे आ गिरी भूकंप के झटके से। ये बैंकॉक की तस्वीर है।